दोस्तों, आज की कहानी है काली बहू। मम्मी जी, चाय ले लीजिए। अरे कलमुही, तेरे हाथों से चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इसे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म आती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। अंजू और विनीत की लव मैरिज हुई। अंजू की ससुराल में उसकी ननद और सास अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वह अंजू को सिर्फ उसके सामने रंग की वजह से नापसंद करती हैं और हमेशा उसे ताने मारती रहती हैं। अंजू उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विनीत कहता है, तुम माँ और रूपा को कुछ बोलती क्यों नहीं? पर अंजू कहती है, मम्मी जी बड़ी हैं और रूपा ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं हो। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूँगी। ऐसा बोलकर अंजू रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए अंजू की सास उसे कहती है, कल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है, समय से सारा खाना पानी बना देना और मनहूस लेकर चेहरा आप सामने। माँ, अंजू आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलूटी कलमोही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही। आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने बस में जो किया है, जिसे जो करना है करे। बस कल मेरा सारा काम समय से और समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती है, अरे वाह रे, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो, खाना बनाने में बिल्कुल माहिर है। इस पर उसकी सास सबकी बात काटती हुई कहती है, अपनी बात को रखती है, अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो। उसकी सुंदरता के आगे तो पूरे मोहल्ले की औरतों को फेल कर रही है, पर क्या अंजू बन पाएगी? अरे इसके काम करने की क्या ज़रूरत? उसके बाद अंजू है और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूँगी। अंजू वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती है। उसी रात को अंजू की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है, हाय रे, चोरी हो गई, मेरे पैसे पक्का पक्का इसी कलूटी की वजह से हुआ है। यह सब अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब इस कलूटी से शादी करके इस घर में ले आया था। खुद तो आई ही, अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी लेकर आई। अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा था, अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर क्या क्या कोई मनहूसियत का इल्ज़ाम लगाता है? ऐसा बोलकर अंजू की सास वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विनीत और अंजू बात करते हैं, देखो मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वह तो बस परेशान है ना, इसलिए बोलकर चली गई। परेशान मत हो, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोल कर गई है। उन्हें मैं हमेशा एक आँख नहीं सुहाती। अंजू, अगर तुम चाहो तो मैं दूसरे घर में लेकर शिफ्ट हो सकता हूँ। आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूँ।
इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किस चीज़ की टेंशन नहीं। और आखिर वह हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और रूपा को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद अंजू अपने कमरे में चली जाती है। अब रोज़ उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वह हर बार चीज़ का इल्ज़ाम अंजू पर लगाती है। अंजू कभी कुछ भी नहीं बोलती। बहू को घर की लक्ष्मी बोला जाता है या तो पनौती बनकर आई। एक रात अंजू की सास को आधी रात में प्यास लगती है तो वह पानी पीने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, मैंने मम्मी के तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के रहने के लिए खूब पैसे इकट्ठे कर लिए और मम्मी आज तक सबके लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी का कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। बेटी की यह सारी बातें सुनकर अंजू अंजू की सास अवाक रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। जब अगली सुबह अंजू सास के कमरे में आती है, मम्मी जी क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या रूपा कमरे से बाहर आई? तुम उसके कमरे में गई नहीं क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। इस बार अंजू को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है। जहाँ भी नींद भी होता है वहाँ उसकी सास बोलती है, रूपा मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी माँ के बारे में कोई परवाह किए बिना किसी लड़के के साथ छोड़कर चली गई। अंजू, मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यह ऐसा काम कर सकती है। सोचा कि सुबह इसे समझा दूंगी, बच्ची है समझ जाएगी। लेकिन अगले दिन मुझे नहीं मालूम था कि आज की रात में ऐसा बड़ा कांड करेगी। और एक तुम हो, तुमने मेरी जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारे अंदर की अच्छाई नहीं देखी। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। तुम्हारा सिर्फ मैंने काले तन को देखा पर सच मन को नहीं देखा। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने चोरी का इल्ज़ाम तक भी लगा दिया, तुम्हारे अंदर की अच्छाई नहीं देखी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।